जैसे देश के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो हम भी यही माध्यम से एक कोशिश कर रहे हैं अभिन्यूज के माध्यम से कि लोगों को सही जानकारियाँ मिल सकें और धर्म के प्रति, जिससे कि लोगों का हित हो सके और जो हमारी पुरानी पद्धति चली आ रही है उससे इस भीषण समय में उनको कुछ राहत मिल सके। यह प्रयास हम बार बार करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम एक बार फिर हमारे सिद्धे श्री मनीष बाबा जी के पास हैं, तो उनसे इस विषय पर जानकारी लेंगे। जो देश के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं उसका क्या कारण है, उस पर भी चर्चा करेंगे और कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनती चली जा रही है कि लगातार देश में उस आपातकाल की स्थिति आ रही है, क्योंकि चारों तरफ मृत्यु 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 हो रही हैं और पूरा देश इस समय गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्रीजी पीठ के महंत श्री मनीष बाबा जी। बाबा, सर्वप्रथम मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस समय जो देश की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। जहाँ भी देख रहे हैं हमें मृत्यु की खबर आ रही है और अब मृत्यु का दायरा पहले से काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। आज भी कुछ 2600 से ज़्यादा मृत्यु एक कोरोना को लेकर हुई हैं। तो क्या कारण है ऐसा कि अब स्थिति संभल नहीं रही? देखिए, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में, सनातन परंपरा में प्रकृति एवं पुरुष की पूजा सदा से चली आ रही है। प्रकृति को पूर्व में संतुलित करने के ही उपाय किए जाते थे, चाहे वह धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टि से हो। जब प्रकृति कुपित होती है तभी महामारी, अकस्मात विपदा, विपत्तियां हम लोगों को घेरती हैं। बहुत समय से सभी जन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बार बार प्रकृति से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। जब से मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ चालू किया है तभी से कभी किसी न किसी रूप में कोई न कोई विपत्ति सामने आ जाती है। आप देखिए कि पहले सर्वत्र हरियाली हरियाली रहती थी, वृक्षों को लगाते थे, एक योगदान रहता था, सेवा रहती थी। वृक्षों में हमारे यहाँ शास्त्रीय निर्देश के अनुसार भी वृक्ष को जीवात्मा ही माना गया है। आज की स्थिति यह है कि वृक्षों का छेदन हो रहा है, हरियाली कहीं दिखती ही नहीं है। उसके उपरांत में अगर आप देखें, जो जलवायु शुद्ध थी, तो कोई कुप्रभाव भी अगर आता था तो जल हम जब पीते थे तो वह शुद्ध जल था, शुद्ध हमें वायु मिलती थी। उससे एक हमारी जो आत्मीय क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो जल भी उसको बढ़ाने में पूर्ण मदद करता था। आज के समय में अगर मथुरा में ही देखें तो कितना TDS है, पानी पीने लायक नहीं है। प्रमुख कारण अगर आप देखें तो हमारी जो सनातनी पद्धति का जो आधार स्तंभ है वह श्री यमुना जी हैं। हमारी ब्रजवासियों की जन जन की मान्य है। आज जब हम देखते हैं कि यमुना जल कितना प्रदूषित है और यमुना जल प्रदूषित होने के कारण जब ब्रजवासी हम जल पीते हैं, चाहे वह बोरिंग के माध्यम से हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो उस जल से किसी न किसी प्रकार से हम लोगों को हानि हो रही है। बाबा, सबसे पहले इस समय जो चर्चा हो रही है वो हो रही है इम्यूनिटी जी कि जो व्यक्ति हैं उनकी इम्यूनिटी को लेकर ही ये डेथें हो रही हैं जी। क्योंकि खान पान सबसे बड़ी, आप देखें सब्जियों में अब इंजेक्शन से सब्जी बनाई जाती है। कई जगह हमने देखा है कि रबड़ के चावल बनाए जाते हैं, जैसे चाइना से कहें, चाइना से ही ये वायरस आया है। तो क्या ये जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम खा कुछ रहे हैं, हम जो बैक्टीरिया खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर्वप्रथम आप यह देखिए कि हमारे यहाँ पहले भी महिलाएं घर में काम करती थी, शुद्ध जलवायु थी, पुरुष भी मेहनत करते थे, कार्य करते थे। तो हर परिस्थिति में अगर देखें तो कहीं न कहीं आज हम लोगों का जब पैदल चलना कम हो गया है, मेहनत व्यायाम कम हो गई है। पहले हमारे यहाँ बगीची अखाड़े थे तो सायंकाल में सभी जन मेहनत भी करते थे, उससे शरीर में पौष्टिकता आती थी।
और व्यायाम के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रखते थे। खान पान पहले बहुत ही शुद्ध था, शुद्ध घी मिलते थे, शुद्ध चीज़ें मिलती थी, मिलावट पहले थी नहीं इतनी, दूध वगैरह, घी वगैरह, दही सब शुद्ध मिलते थे। आज जो वस्तु को अगर देखें तो उसी में ही केवल एक संशय होता है कि ये शुद्ध है भी कि नहीं है। पर क्या करें, परबस है, जो आ रहा है उसे ही सेवन करना पड़ेगा। तो अब हर प्रकार से अगर देखें तो हम प्रकृति के साथ साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का कहीं न कहीं परिणाम सबको ही भुगतना पड़ रहा है। एक व्यक्ति अगर करता है तो कईयों को उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जलवायु की तरफ भी हम ध्यान दें। प्रकृति को बार बार जब हमने कुपित किया, ऐसे ऐसे संसाधन किए कि जिसके साथ साथ हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो हमारे यहाँ हम शास्त्रीय बात आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना आदि नदियों पर बांधों को बनाना, उनको बांधना, तो ये ईश्वर के जो बनाए हुए नियम हैं उनमें हम बार बार जब हस्तक्षेप करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा इस विपत्ति का कारण हम कहीं न कहीं मानते हैं। बाबा, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है और उस पर कई मीटिंग भी हुई हैं कि विदेशों में भी हुई हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है और आप जैसा आपने अभी कहा कि गंगा यमुना जो भारत की प्रमुख नदियां हैं वह अपना अस्तित्व छोड़ रही हैं और अब वह इतनी, हम कहना नहीं चाहते कि इतनी मैली हो चुकी हैं कि उनका पान अब नहीं कर सकते। अब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं पानी से सब्जियां उगाई जाती हैं, धान उगाया जाता है, उसी को व्यक्ति खाता है, तो उसकी उन्नति कैसे बढ़े? क्या यही भी कारण है एक इस समय? देखिए, आप सही बात कह रहे हैं। इस समय वर्तमान में अगर यमुना जी की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही विषैला लाल जल आ रहा है, निरा लाल जीव है उसमें, और संध्या वंदन आदि भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। जब जाते हैं प्रातःकाल तो बड़ी मन में आत्मग्लानि के साथ साथ दुख भी होता है कि हमारी जन जन की आराध्य श्री यमुना जी की ऐसी स्थिति है। तो जब हम ऐसी यमुना गंगा की स्थिति आज कर रहे हैं और उनको दूषित छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए, तो उसके कारण स्रोत तो वहीं जल के मिल रहे हैं हमें ब्रजवासियों को। जहाँ जहाँ से श्री यमुना जी आ रही हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे जहाँ भी हो, जहाँ अशुद्ध जल आ जाएगा। आज आप देखिए कि स्वच्छ जल श्री यमुना जी का जब था तो उसमें कछुआओं के भी दर्शन होते थे, मछलियों के भी दर्शन होते थे। आज अशुद्ध जल में कोई भी जीव आपको नहीं सुरक्षित दिखेगा, अगर होगा भी तो वो विषैले जल से नष्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा कारण जलवायु जो अशुद्ध हो रही है उसके कारण भी हमें बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और सामना करना आगे भी पड़ेगा। अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत समाज के आगे भी खड़ी होगी। जैसा बाबा आज की परिस्थिति है, इससे निजात कैसे मिले? सभी इसी मुद्दे पर लगे हुए हैं और इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि यह स्थिति कैसे जाए, क्या कारण है? जैसे पहले कहते थे कि मंत्रों में बहुत ताकत है, क्या मंत्रों के द्वारा इस जो भीषण समय है उसको निकाला जा सकता है, उस पर विजय पाई जा सकती है? देखिए, इसमें हम दो बात आपसे कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो जो विकट स्थिति है उससे घबराएं नहीं। जो परिस्थिति है उसका सामना हम अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें सबसे अच्छा हमारे लिए यह रहेगा कि हम अनावश्यक अपने अपने घरों से नहीं निकलें, जितना बड़े सावधानी बरतें। अगर निकलते भी हैं, बहुत आवश्यक काम है, तो फेस मास्क वगैरह पहन के निकलें, सैनिटाइज़र साथ में रखें। अन्यत्र जो भी संसाधन हमारी रक्षा के लिए हैं उन सब का भी उपयोग करें। द्वितीय बात जो आपकी है कि क्या मंत्र में इतनी शक्ति है कि नहीं है, हमने पूर्व में भी आपसे के माध्यम से ये बात कही है, आज भी कहते हैं कि कोरोना अदृश्य रूप में जब हम पर वार कर सकता है वह हमें दिख नहीं रहा उसका क्या स्वरूप है। तो हमारे यहाँ हम सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हमारे यहाँ श्री गोस्वामी जी महाराज आज्ञा करते हैं कि मंत्र हो या देवता हो या कोई भी हो हमारे यहाँ जो पूजा के लायक है, उन सब में विश्वास की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। हम आध्यात्मिक शरण जब लेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वह आध्यात्मिक शक्ति ही
इस महामारी से हमारी रक्षा करेगी। और जो भी महामारी से बचने के उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, उन उपायों को जो भी जातक करेंगे, जो भी व्यक्ति करेंगे, चाहे वह संकट में हैं, महामारी से ग्रसित हैं या नहीं हैं, हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि वो सावधानी तो बरतें ही हर प्रकार से, पर उसके साथ साथ धर्म की शरण लें, क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म ही व्याधि को नष्ट कर सकता है, ये हमारे शास्त्रों का आदेश है। तो इसलिए हम बारंबार यही कहते हैं कि भगवान शिव की शरण लें, भगवती जगदम्बा की शरण लें, जितना बने आध्यात्मिक चिंतन करें। इस समय जैसे हमारी सरकार ने अब बहुत अच्छी पहल की है कि वीकेंड का लॉकडाउन भी कर दिया है और सैटरडे संडे भी लॉकडाउन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक चैन जो कोरोना की है उसमें टूटने में मदद कारगर होगी। पर हम पुनः एक विनम्र अनुरोध और करना चाहते हैं सरकार से कि आवश्यकता पड़े तो वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन भी लगाएं, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन अभी भयावह हो रही है। और कुछ ज्योतिषीय आकलन के गणना के अनुसार भी अभी 27 तारीख निकलने के बाद में और स्थिति अभी इसकी बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। तो इसलिए पूर्ण उद्देश्य सभी का ये हो कि जितनी जन रक्षा हो सके वह हो। सबसे पहला कर्तव्य है कि जन रक्षा होना। किसी के प्राणों पर अगर संकट है तो वो संकट कैसे दूर हो। बाबा हम अगला सवाल लेते हैं। जैसे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वह एक धर्मगुरु हमेशा अपने पास रखते थे, एक पद उनको दिया जाता था और उसी से वह सलाह भी लेते थे। यदि कोई संकट राज्य पर आता था या विषम परिस्थितियां बनती थी तो उनसे ही सलाह लेकर, मशवरा लेकर और उन कार्यों को किया जाता था। आज के समय में भी सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन क्या आध्यात्मिक दृष्टि से उस तरह के काम हो रहे हैं या उनको कोई उस तरह की सलाह दे रहा है? देखिए, जो राज्य सरकार में भी बैठे लोग हैं वो भी भगवत भक्त हैं और सब ठाकुर जी का स्मरण करते ही हैं, अपने अपने इष्ट का सब स्मरण करते हैं। तो हम केवल इतना ही इस विषय पर कहना चाह रहे हैं कि जितना भी बने भगवत स्मरण, चाहे वो राज पदों पर बैठे व्यक्ति हो वह करें और सामान्य व्यक्ति हो वह करें, क्योंकि समस्त समस्याओं का जो समाधान है वो ईश्वरीय शक्ति के पास में है। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो अनेक अरिष्ट तत्काल नष्ट हो सकते हैं। तो जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है शनिवार रविवार में भी, तो लोग बाग घरों में बैठे हैं, अपने जो भी संसाधन मनोरंजन के कर रहे हैं वो तो अच्छा है, पर जितने समय बने हम तो यही कहना चाहते हैं कि उतने समय ठाकुर जी का स्मरण करें, भगवत भजन करें, कि जिससे प्रकृति को अनुकूलता प्राप्त हो, क्योंकि दैवीय शक्ति में ही ऐसा विधान है कि सकल अरिष्टों की निवृत्ति हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन करें और भगवत चिंतन करने मात्र से ही समस्त भय दूर होता है एवं समस्त व्याधियाँ मिटती हैं, समस्त संकट दूर हो जाते हैं। बाबा एक आखिरी सवाल है, क्या देश को इस समय लॉकडाउन की ज़रूरत है? जैसी स्थिति है, क्या लॉकडाउन लगाना सरकार का निर्णय अब सही रहेगा यदि इस समय लॉकडाउन लगा दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि अभी बस हम इतना ही कहना उचित समझेंगे कि सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता से देख रही है और जहां आवश्यकता होगी तो वहां लॉकडाउन लगाना भी चाहिए उनको, क्योंकि जन रक्षा से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं है। क्योंकि अभी हमें जो लगता है ऐसा कि 27-28 तारीख निकलने के बाद और मई के प्रारंभ में अभी स्थितियां और विकट हो सकती हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जो सुगम उपाय रहेगा वह रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से ही कोरोना की एक बहुत बड़ी जो चेन है वो टूटेगी। और हम तो पुनः केवल श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ये शीघ्र से शीघ्र महामारी समाप्त हो और समस्त विश्व का मंगल हो, समस्त विश्व समुदाय की रक्षा हो, यही हमारी बारंबार श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। तो अभी न्यूज़ से आप जुड़े बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे मनीष बाबा, जिन्होंने कोरोना को लेकर एक उचित परामर्श दिया है और बताया है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, जैसी स्थितियां बन रही हैं क्यों ना पूर्ण लॉकडाउन देश में लगा दिया जाए जिससे जनहानि ना हो सके। अभी न्यूज़ के लिए अभी इतना ही। अपने साथी के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी।
श्री जी गैस सर्विस परिवार की ओर से सभी मथुरा वासियों को ये आग्रह है कि इस कोरोना महामारी के चलते सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप आदेशों का पालन करें, अपनी रक्षा स्वयं करें। श्री जी गैस सर्विस, श्याम सदन, बंगाली घाट, मथुरा।